हमारे और हर राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक सुरक्षा आयोग बने, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड आयोग बने और राज्य स्तर पर जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बने, कमेटियां बने, ताकि हर व्यक्ति को, जनता के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इस कड़ी में मैं हमारे आज मुख्य अतिथि पधारे आदरणीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब, जो इस कार्यक्रम को, इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो नालसा की असंगठित श्रमिकों की संरक्षण में उनके योगदान के लिए और उनके लिए जन कल्याणकारी योजना, विधिक सेवा योजना 2015 नालसा, उस पर हमारे एडीजे साहब आपसे बात करेंगे। आदरणीय कुलदीप शर्मा हमारे आदरणीय जगदीश श्रीमाली जी, पूर्व राज्य मंत्री पुनीत गौतम जी, क्षेत्रीय निदेशक दत्तोपन ठेंगड़ी श्रमिक शिक्षा बोर्ड, हमारे निर्मल जी और सभी सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन के पदाधिकारीगण और उपस्थित हमारे विधि के छात्र और प्रबुद्ध व्यक्तियों, मैं जो श्रमिक कानूनों में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, मिनिमम वेजेस का जो पुराने कानून थे वो सभी बरकरार हैं, लेकिन हम जैसी डिमांड ये कर रहे हैं कि पेंशन के लिए, जैसा कि पुनीत जी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमधन मानधन पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, बहुत सारी पेंशन योजनाएं भी चलाई, हमारे आयुष्मान कार्ड, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना वगैरह, बीमा वगैरह बीपीएल वालों के लिए निःशुल्क सरकार चला रही है। तो मैं ऐसा बिल्कुल सरकार किसी वंचित तबके के बारे में चिंतित नहीं है, या हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं। लेबर के लिए हमारे यहाँ जो नरेगा योजना चला रखी है, इसमें भी 100 दिन का गारंटेड रोजगार के लिए प्रावधान किया हुआ है। मैं सरकार में इनकी मांगे होंगी, अवश्य सुने, श्रमिकों का भला हो। मैं कुछ मुद्दों पे लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लोग अपने छोटी छोटी समस्याएं, आज कोई श्रमिक मान लो सुबह 9 बजे गया और 6 बजे तक मजदूरी पे गया और वो 1 घंटे बाद घर आता है, सुबह 8 बजे 7 बजे अपने घर से निकलता है, तो वो किसी विभाग में अपने बिजली पानी और इस तरह के मुकदमे वो नहीं कर पाता, अपना समय मजदूरी ख़राब नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक नई नवाचार शुरू किया है, एक नई पहल शुरू की है। हमने 90 दिन का विशेष कैंपेन चलाया है जो 10 नवंबर से लेकर 10 फरवरी तक चलेगा, जिसमें एक साधारण पेपर पर अपनी कोई भी जो हमारी स्थायी लोक अदालत में 11 सेवाएं आती हैं, बिजली, पानी, तार, टेलीफोन, डाक, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन के संसाधन, भूमि और इस तरह के हमारी 11 सेवाएं जो हमारे जनोपयोगी सेवाएं जो स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार की है, उनसे संबंधित किसी विषय पर किसी भी व्यक्ति को समस्या है, वो उसको साधारण कागज़ पे लिख के, एक व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पे उसको भेज देगा। वो हमारे पास जो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से आ जाएगी। हमारे जो LADCS हैं, हमारे पैनल लॉयर हैं, उसको तैयार करके कोर्ट में पेश कराएंगे, उस संबंधित व्यक्ति को बुला करके साइन करा के उसकी समस्या का जो भी जनोपयोगी सेवा है जिससे संबंधित है, उसका निराकरण का कोर्ट के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। हम देखते हैं हमारे यहाँ पार्क डेवलप नहीं है, हमारे यहाँ अपने झीलों का शहर है, यहाँ पर झीलों में गंदा पानी जा रहा है, झीलों में सफाई नहीं हो रही है। अभी रिसेंट मुद्दा था कि टॉयलेट्स ख़राब हैं। मैंने हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूर्व में भी इसके लिए मानवाधिकार आयोग में प्रवाद किया, पहले इसको सही कराया, जियो टैगिंग का था, दोबारा मुद्दा उठा, दोबारा है। हमारे बच्चों के लिए खबर छपी कि बच्चों के लिए खबर छपी कि जो आंगनवाड़ी हैं उनमें शौचालय की सुविधा नहीं है और बच्चे खुले में शौच जा रहे हैं, जो कि सरकार के संस्थान हैं उनमें ऐसी सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए भी हमने लिखा है संबंधित विभागों के, इसके प्रयास करें और बताएं, इस संबंध में रिपोर्ट दें। बच्चे जाते हैं असुरक्षित रूप से, हमारे बच्चे हैं भेड़ बकरियों की तरह बिना उसके प्राइवेट व्हीकलों में उनका ढो रहे हैं, गैस लगी हुई है जिसका किसी रजिस्ट्रेशन में इंदराज नहीं है, रंग नहीं है, स्कूल का नंबर नाम किस में चल रही है वो बाल वाहिनी, बहुत सारे ऐसे हैं। इनका भी कैंपेन हमने चलाया है कि इनकी भी चेकिंग हो और इनके लिए आवश्यक कार्रवाई हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत के माध्यम से सस्ता, सुलभ और न्याय देने के लिए प्रयासरत है। मध्यस्थता के जरिए राजीनामे को बहुत ज़्यादा लोगों की समझाइश कर उनके मुकदमों के निस्तारण के लिए लोगों को अच्छा, और जो भी मध्यस्थता और लोक अदालत में जो राजीनामे से न्याय हो रहा है इसकी अपील नहीं होती, ये
परमानेंट मतलब एक तरह का एक फैसला होता है दोनों पक्षकार जो अपनी इच्छा से चुनते हैं और कोर्ट की डिग्री द्वारा उसकी समान उसकी पालना कराई जाती है, कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। तो ऐसे तरीकों को अपना करके हमें अपने विवादों को निस्तारण करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत आ रही है अभी दिसंबर में, तो आप इस संबंध में अपने मुकदमों के भी समय बर्बाद न करके अपने जो श्रम है, मानसिक शक्ति है, जो भी है उसको लगा करके राष्ट्र का विकास करें और अपनी समस्याओं के लिए हमें लिखें। हम जो जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित समस्या है उनका इस कैंपेन में 90 दिन के भीतर आपके निराकरण का पूर्ण प्रयास करेंगे।